श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। दूसरा, बंधन का क्या कारण है? काम क्रोधो लोभ दंभाद्या सूयाहंकार्यस्यामित साध्यास्तु घोरा धर्मा एते राजसाः प्रवृत्तिस्यस्माद् देशा तद्रजो बंध हेतु। आचार्य शंकर ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर ये घोर धर्म रजोगुण के हैं, जिसके कारण मनुष्य की प्रवृत्ति कर्मों में होती है। यह रजोगुण ही उसके बंधन का कारण होता है। आचार्य शंकर ने जिन 8 अवगुणों को बंधन का कारण माना है वह विशिष्ट है। अप्राप्त अथवा पूर्व प्राप्त वस्तुओं की प्राप्त और पुनः प्राप्त की इच्छा करना काम कहा जाता है। यह इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है और नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक कामना का समापन नहीं होता। जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास होता है और प्रयास में कुछ कामनाएं पूरी भी हो जाती हैं और कुछ पूरी नहीं होती हैं। जो पूरी नहीं होती हैं उनमें एक कारण बाधा है। जब बाधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य के मन में प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है और इसी को क्रोध कहा जाता है। अप्राप्त भोगों और वस्तुओं को देखकर येन केन प्रकारेण उसे प्राप्त करने की इच्छा लोभ कही जाती है और यह इच्छा सदैव बढ़ती रहती है। लोभ के कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों में निरंतर प्रवृत्त होता है। यदि लोभ का समापन हो जाए तो मनुष्य में कार्य की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक प्रदर्शित करना और यथार्थ के छिपाने का प्रयास करना ही दंभ कहलाता है। अर्थात हमारी जो स्थिति नहीं है उस स्थिति को प्रकट करना दंभ कहा जाता है। दूसरों के गुणों में भी दोष देखने का प्रयास करना अर्थात दूसरों में जो कुछ गुण अवगुण हैं उनकी व्याख्या करना असूया कहा जाता है। यह संसार पूरी तरह से नाशवान है, परंतु हमारे पास जो भी वस्तु, व्यक्ति, सामर्थ्य आदि है उसका हमें मिथ्याभास होता है और मिथ्याभास के कारण उन वस्तुओं के रहने और उनकी सत्ता की अनुभूति होती है। इसी को अभिमान नाम से कहा जाता है। दूसरों के गुणों को देखकर अथवा ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और उच्च पद, धन संपत्ति आदि को देखकर मन में प्रतिकूल भाव आ जाते हैं, क्योंकि वह हमारे पास नहीं है। इस प्रतिकूल भाव को ईर्ष्या कहते हैं। यह ईर्ष्या का भाव अत्यंत प्रबल होगा तो वह मत्सर रूप में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार आचार्य शंकर ने 8 अवगुणों को बंधन का हेतु माना है तथा यह कहा कि 8 अवगुण ही मनुष्य में बंधन का कारण होते हैं। यह 8 अवगुण रज और तम गुणों के कार्य रूप हैं।
तीसरी, बंधन की स्थिति कैसे होती है? एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्तु भासेन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेर्विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। वास्तविक तथ्य से पृथक या प्रतिकूल होना तमोगुण है। यही मनुष्य के पुनः पुनः जन्म और मृत्यु का कारण है तथा संसार का भी मूल कारण है। यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी कारण है। यह संसार जैसा है अर्थात इसका जो वास्तविक स्वरूप है वैसा भासता नहीं है, वैसा प्रतीत नहीं होता है। इस मिथ्या प्रतीति का कारण तमोगुण है। जब मनुष्य तमोगुण से आवृत हो जाता है तो अधर्म को ही धर्म मान लेता है और धर्म को अधर्म मान लेता है। समस्त अर्थों में विपरीत भाव रहता है। यही तामसी बुद्धि का लक्षण है। आचार्य शंकर का जो मत है उसमें बंधन की क्या स्थिति है, इसको तमोगुण से जोड़ा गया है। जब मनुष्य तमोगुण से आवृत हो जाता है तो जो सही वस्तु है, जो धर्म है, जो उसे कर्तव्य करना चाहिए, उसके प्रतिकूल देखने लगता है और ऐसा ही समझता है तथा कार्य भी करने लगता है। नाशवान संसार को अविनाशी मानने लगता है, वैसा ही व्यवहार करता है। नाशवान वस्तु को अक्षर मान लेते हैं। यह वस्तु कभी विनष्ट नहीं होगी ऐसा मानते हैं। किसी भी अधर्मी कार्य को धर्म संगत मान लेते हैं। यह तमोगुण का कार्य रूप है। यह त्रुटि तमोगुण से आवृत होने के कारण होती है। सही अर्थ की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करना यह अवगुण विशेष तमोगुण का लक्षण है। इसी कारण मनुष्य को बंधन हो जाता है। हम जब अनुचित कार्य को उचित मानकर करते हैं, धर्म को अधर्म समझकर धर्म का अनुकरण करते हैं, तो हम बंधन में हो जाते हैं। हमारे बंधन का यही प्रमुख कारण है। आज वर्तमान में यह स्थिति अधिक है। सही बातों का लोग गलत और त्रुटिपूर्ण और भ्रामक अर्थ निकालने के स्वभाव वाले हो गए हैं। यह स्वभाव में हो गया है। हम कोई तथ्य प्रकट करते हैं तो उसका लोग प्रतिकूल अर्थ निकालते हैं, उसमें संशय करते हैं और अधिकांश प्रतिकूल अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। हम इसी तथ्य को उचित रूप से प्रस्तुत भी नहीं करते, संशय युक्त प्रस्तुत करते हैं। जो सही है, तथ्य परक है, उसे भ्रमित कर देना, प्रस्तुति में संशय कर देना, यह विशेष लक्षण तमोगुण का है, जो आज हमें सर्वत्र दिखाई पड़ता है। तमोगुण से आवृत मनुष्य प्रतिकूल अर्थ निकालता है, प्रतिकूल कहता है। यह बंधन की स्थिति का कारण है। आचार्य शंकर ने तमोगुण के लक्षण का वर्णन करते हुए कहा, अज्ञान मालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुख स्तमेने गुणा एतैः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित निद्रा लुवत् सतम देव तिष्ठति। आचार्य शंकर ने कहा कि अज्ञान, आलस, जड़त, निद्रा, प्रमाद और मूढ़ता आदि तमोगुण के लक्षण हैं। इन गुणों से भली प्रकार युक्त हुआ मनुष्य कुछ भी नहीं जानता। वह निद्रालु स्तंभवत के समान रहता है। उपर्युक्त स्थिति वस्तुता बंधन की है। अज्ञान,
अर्थात शास्त्र ज्ञान का अभाव, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या कर्तव्य कर्म है क्या अकर्तव्य कर्म है, इस तथ्य का ज्ञान न होना अज्ञान कहा जाता है। स्वाध्याय से विमुख रहने का प्रयास करना ही आलस्य है। अर्थात जो किया जाना चाहिए वह जब हम नहीं करते हैं तो इसे आलस्य का नाम दिया जाता है। जहां पर हम बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं, कार्य में सक्रियता नहीं रहती, अक्रियता रहती है, इसी को जड़त्व कहा जाता है। संसार में अधिक भोगों में प्रवृत्ति हो जाना और जागृत अवस्था में नहीं रहने को निद्रा कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में प्रवृत्ति न होना और अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति न होना प्रमाद कहा जाता है और अशुभ कार्यों की पुनरावृत्ति होना मूर्खता कहा जाता है। इसमें उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। यह सब बंधन की स्थिति है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।